सत्य सनातन धर्म की जय। सिय सहित सुत सुभाग दो, देखी देखी अकुलाय, बारह बार स्नेह बस राहुले उरुलाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा बुलाते हैं और इसने बस बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकल न बोल बेकलो न रोनाहु, शोक जनित और दारुण दाहु। नाहि शिशुपति अतु अनुरागा, उठे रघुवीर विदात मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयुष मोहि दीजो, हर्ष समय विस्मय कत कीजो। तात कियो प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होए अपराधु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य कर्म में जुटे करने के जगत में बस यश जात रहेगा और निंदा होगी। सुने शने हो बस उठी नरुनाहा, बैठा रे रघुपति गहिबारा। सुनत तात तुम कहो मुनि कही, राम चराचर नायक है। यह सुनकर इसने बस राजा उठकर रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ तरु अशुभ कर्म अनुहारे, ईशु देह फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पावो फल सोही, निगम नीति असि कहे सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार करके फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसे वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करो अपराध को, और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवत गति, को जग जाने जोग। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम। किंतु इस प्रकार इस अवसर पर तो इनके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उनके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखनो हेतु लागी, बहुत उपाय किए छलो त्यागी। लखी राम रुख रात न जाने, धर्म धुरंधर धीर शयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर और धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते
हुए ना जान पावे पड़े। तब न पसी लाई और लीना, अति हित बहुत भांति सिख दीनिया। कहीं बिन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु विषमु न लागा। और सब सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लग रहा और ना वन भयानक लग रहा है। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया है। सचिव नारी गुर नारी शयानी, सहत स्नेहु कहे मृदुवाणी। तुम कहो तो ना दीन बनवासो, करहु जो कहे ससुर गुरु सासो। मंत्री सुमंत जी ने पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी, स्त्री अरुधात्री जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सख शीतल हित मधुर मृदु, सुन से तह न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जगु चकहि अकुलान। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, श्री हनुमान।